धरती पर माता रानी का दरबार सजा हुआ है और इस माता रानी के दरबार में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस अवसर पे मुख्य रूप से उपस्थित हमारे पार्टी के जिला महासचिव आदरणीय शिवशंकर मेहता जी, हमारे साथ चल के आए हुए कलकोमा से श्रीमान बुधन चौधरी जी, खुटरिया से चल के आए हुए बिहारी चौधरी जी, राकेश चौधरी जी, भाई शंभू चौधरी जी, कलकोमा से चल के आए रमाकांत चौधरी जी, और जिन्होंने इतना भव्य आयोजन और एक दूसरे को जोड़ने का जो प्रयास किए हैं, उन कमेटी के जो इस टीका के युवा शांति क्लब के अध्यक्ष है भाई समन चौधरी जी, सचिव बाल किशोर चौधरी जी, कोषाध्यक्ष शिवनारायण चौधरी जी, लक्ष्मी चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, दुखन चौधरी जी, राजमणि चौधरी जी, सुनीता देवी जी जो सेविका है यहाँ की, अनीता देवी जी समाज सेवी, मनीता देवी जी, रामजन्म चौधरी जी, सुदेव चौधरी जी, विनय चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, संतोष चौधरी जी, और आपका नाम हम एक बार जान लेते तो ठीक है, कैमुद्दीन नईमुद्दीन उपस्थित यहाँ पे हमारे बीच में नईमुद्दीन अंसारी जी, और जिनका हम नाम नहीं ले पाए उन तमाम जो यहाँ पे हमारे पिता के श्रीमान अभिभावक गांधी में उपस्थित है, मेरी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित है, भारी संख्या में इस प्रांगण में नौजवान साथी उपस्थित है, साथ में चल आए हमारे साथी सहयोगीगण, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है तमाम सुनने वाले बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से गढ़वाल का विधानसभा के तमाम मतदाताओं की ओर से आप तमाम सुनने वाले लोगों को मैं अपनी ओर से इस महान नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तमाम लोगों को चरण स्पर्श करते हुए कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार जोहार पेश करता हूँ, और इस अवसर पे कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवती माता रानी हम सभी पे इसी तरह कृपा बनाए रखना, हम सभी के बीच में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना, हम सभी के जीवन में अमन चैन खुशहाली सुख समृद्धि और धन धाम के लिए आशीर्वाद बनाए रखना। और आपके अगर साथ का आशीर्वाद प्यार दुलार मिला तो जिस तरीका से आपने उस समय और सरकार में महिषासुर जैसे दानवों का संहार करके मानव जीवन का प्रयास किए थे, उसी तरह माता रानी आज हम सभी आपके बालक आज बहुत कष्ट में है। हम लोग भ्रष्टाचार से, घुसखोरी से, शोषण से, दमन से आज हम लोग बहुत लाचार है, और इस लोकतंत्र के महापर्व आने वाला है, जिस लोकतंत्र के महापर्व में आने वाला 5 साल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, गांव परिवार समाज के लोगों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, हमारे जो नौजवान यहाँ से पलायन हो रहे हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता जा रहे हैं, उन तमाम नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, ब्लॉक में और अंचल में जितनी लूट मची हुई है और जिनके वजह से लूट मची हुई है, इन तमाम लोगों का हम लोग किया है। गढ़वाल का विधानसभा के अंदर एक इंकलाब छेड़ा है, जिस तरीका से भारत की आजादी के लिए भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने इंकलाब छेड़ा था, और इसी तरह गढ़वाल का विधानसभा के अंदर जिस तरीका से
इस प्रजातंत्र के अंदर भी जिस तरीका से राजतंत्र में राजा हुआ करते थे, हर बार राजघराने में पैदा होने वाला राजा हुआ करता था, हर बार रानी से कोख से पैदा होने वाला राजा हुआ था। इस परंपरा को खत्म करने के लिए संविधान ने हमें शक्ति तो दिया और 26 जनवरी 1950 के बाद इस बात का भर चलता है, लेकिन जो तथ्य है, इस लोकतंत्र का भगवान है, इस लोकतंत्र का महान जनता जनार्दन भगवान है, जिसने ये देश को चलाया है, चला रहा है। आज वो हाशिए पे है, उनके बच्चे मजबूर हैं, उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य नहीं, उनके लिए अच्छा शिक्षा नहीं, उनके लिए रोजगार नहीं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं मजबूरी में। जो बच्चे पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम में बैठने से पहले उनकी पढ़ लिख हो जाती है, और जब कोई बैठ भी गया तो हमारे बच्चे खिचड़ी खा खा के पढ़ने के आदि। या शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो सरकार का नीति है, इस साजिश को हम सभी को पर्दाफाश करना है, समझना है कि किस नीति के तहत सरकार करती है कि बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाला बच्चा को फेल नहीं करना, पास करते रहो, पास करते रहो, क्योंकि वहां जब कंपटीशन की बहाली में जब बैठेंगे, चपरासी या दरोगा के बहाली में बैठेंगे, तो बच्चे छट जाने वाले, ऐसे पढ़ाई का कोई विशेष मान्य मतलब नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग के पास सिस्टम का ताकत है, उनके बच्चे बड़े बड़े विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में, देश रहे विदेशों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे आपके बच्चे सब को कोई दुख दर्द नहीं है, वो चाहे जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आप बताइए मेरा, किस लोकतंत्र में ऐसी क्या खास बात है कि कुछ खास वर्ग के लोगों को भी बार बार विधायक बनने का मौका मिलता है, और बार बार ये तमाम जो पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियां जो यहाँ विधायक बनाया है, चाहे वो कांग्रेस के जमाने की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, चाहे टोटल वोट बैंक है, वो 4,15,000 में 3,80,000 इस देश का, इस गणवारण का, विधानसभा क्षेत्र का 3,80,000 वोट बैंक है बहुजन समाज का। बहुजन समाज कोई आसमान से टपका हुआ समाज नहीं है। इस देश का जो गरीब गुरबा समाज है, कमेला समाज है, मजदूर किसान का जो बड़ा वर्ग है, बहुसंख्यक आबादी होगा, इस देश का SC ST OBC समाज इस देश का बहुजन समाज है। इसलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो लोग ये चुनाव को समान बना है, लेकिन हम अपने शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। जब भी चुनाव आएगा, जब भी चुनाव आएगा, तो हिंदू मुस्लिम करके बात दिए जाएंगे। जहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं बनेंगे, वहाँ आपको चौधरी चमार में डाल दिया जाएगा। उससे भी अगर नहीं होगा, तो हमारे आपके बीच में 4 लोगों को और कैंडिडेट बना दिए जाएंगे। उससे भी नहीं बनेगा, तो हमारे आपके बीच से जो तेज लोग हैं, जो समाज में थोड़ा सा उठने बैठने बोलने चलने सीख गए हैं, उन्होंने किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बात की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि असल में आपका रक्षक, आपका सेवक, आपके लिए चिंता करने वाला कौन पार्टी है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि जहाँ ये पार्टियां किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी भाई को, किसी भी गरीब मजदूर किसान को, दलित को, SC को, ST को, OBC को टिकट दे दिया, वही बहुजन समाज पार्टी लगातार आपको मालूम है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि राजतंत्र जब समाप्त होने वाला था, तो देश की आजादी में और देश की आजादी के बाद महान पुरुषों ने, इस देश के महारत्नों ने हम सभी को शासन बनाने के लिए, हम सभी को मान सम्मान से जीने का हक दिलाने के लिए समतामूलक समाज के निर्माण के साथ संविधान का निर्माण कराया था, जिसमें कहा गया था कि सबका मान सम्मान दिया है। क्या बताए थे ना? नहीं उम्मीद जी, यहाँ माइनॉरिटी समाज को भी वोटों वाला टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरी नंबर राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने दिया क्या? कभी आरजेडी ने दिया क्या? वोट बैंक किसके पास है? राजा साहब के पास, जो पहले के राजा थे। वंशज अंग्रेजों की तरह खुद डालो राज करो की नीति हमेशा अपनाकर हम सभी को फेर दे अपना रोटी
सीखने का काम किया। लेकिन मेरे भाई, आपको इस माता रानी के दरबार से मैं आपको इस आग्रह करने आया हूं कि 2024 का चुनाव आम चुनाव नहीं होने जा रहा है। गढ़वा विधानसभा के इतिहास में जो परंपरा चलता है, उस परंपरा को खत्म करते हुए एक नई परंपरा को स्टार्ट किया जा रहा है। ऐतिहासिक चुनाव होंगे, क्योंकि आज तक जिन पार्टियों ने हम सभी को वोट बैंक बनाने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी इस परंपरा को खत्म करेंगे तो तमाम पार्टियां के गरीब समाज के नेता को टिकट भी देने का काम करेंगे और विधायक भी बनाने का काम करेगा। लेकिन इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। आप सभी को एकजुट होने का कामना करते हैं। माता रानी के दरबार में हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, जमीन में हो, हम लोग आपस में छूटने की बदलने की जरूरत नहीं है। इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। भाई भतीजा बेटा बन के काम करना चाहते हैं, इस बात का आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। और जिस परिस्थिति में हम जन्म लिए हैं, मेरे जीवन की शुरुआत ही 15 बरस में, जब हम होश संभाले घर की ऐसी स्थिति थी कि खाने के लिए नहीं जुड़ता था, उसमें अपने जीवन में